हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो हम किसका मेजरमेंट करेंगे सबसे पहले वो देखते हैं। वह है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहली बात, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या है? हर वो क्वांटिटी, हर वो राशि जिसके टर्म में कुछ न कुछ फिजिक्स के नियम कानून को डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब बताया जाता है ना, कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होते हैं जिनके टर्म से फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जाता है, उन चीजों को समझाया जाता है। और उन चीजों को यदि डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके तो उनको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन भी यही होती है, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर हम लोग इसकी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो एग्जाम्पल में हम इसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे कि डिस्टेंस। अब अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की हमको डिस्टेंस बतानी है तो उसको हम कैसे नापेंगे? मीटर्स में। कुछ और भी क्वांटिटी, कुछ और भी क्या कहते हैं इसकी यूनिट्स हो सकती हैं, डजंट मैटर। लेकिन मेन बात यह है कि अब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की हमको डिस्टेंस नापना है तो वो डिस्टेंस में नापेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, और अगर हमें किसी का वेट बताना हो तो यह भी तो उसकी किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी ही है, वेट। किसी दो पॉइंट डिस्टिंक्ट अगर हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वह डिस्टेंस में नापी जाती है। तो ये डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, किसी चीज का टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज की एक एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, अब अगर फिजिकल क्वांटिटीज हो गई तो अब हम इनको नापना सीखते हैं कि इनका मेजरमेंट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट क्या चीज होती है? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। इसका मतलब कि जो क्वांटिटी हमको दी गई है उस क्वांटिटी का कंपैरिजन उसी नेचर की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करना मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको कहा गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच की जो दूरी है वह 4 किलोमीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो किलोमीटर की जो यूनिट है, किलोमीटर का जो पैमाना है वह इस डिस्टेंस में 4 बार इन्वॉल्व्ड है ना। मतलब इसी किलोमीटर के पैमाने को हमने 4 बार यूज करके ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस को नापा है। तो हमने क्या किया है, ए और बी के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस थी उसका कंपैरिजन किया है 1 किलोमीटर वाला जो हमारा स्टैंडर्ड जो हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यह एक कंपैरिजन ही मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देखें एक चीज तो है कि क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर, मतलब उसी नेचर की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही उसका कंपैरिजन किया जाता है। मतलब कि अगर डिस्टेंस की बात की जा रही है तो उसका कंपैरिजन डिस्टेंस वाली क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किया जाएगा। अगर मास की बात की जा रही है तो उसका कंपैरिजन मास वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किया जाएगा। अब यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिससे हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, जिस भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेन क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जा रहा है उस मेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही हम लोग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, अगर मेजरमेंट की बात करें तो अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट में हमको कम से कम 2 चीजों का दिखाना बहुत जरूरी होता है। क्या क्या? सबसे पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? जब हम किसी क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड वाली क्वांटिटी से कंपैरिजन कराते हैं तो कंपैरिजन कराने के बाद हमको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पे मिली थी हमको 4 किलोमीटर, यहाँ पे 4 क्या वही न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमको कंपैरिजन कराने के बाद प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो 4 है यही न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यूनिट क्या है? जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमारी मेन क्वांटिटी की कंपैरिजन
कराई जा रही है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी है? किलोमीटर की। इट कैन वेरी, यह मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि यह एक स्टैंडर्ड यूनिट ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर यूनिट कौन सी है? किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो भी आगे चीजें होंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।